जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की एक और क्लास, जो कि दोस्तों हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो दोस्तों क्लास नंबर हमारी ये 17 है। जैसे कि दोस्तों हमने इससे पहले आपको 17-16 क्लासों में आपको पूरा भूगोल, जैसे कि विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल कंप्लीट करा चुके हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ी क्लास नहीं है, छोटी छोटी हमारी क्लासें हैं। 25 से 30 मिनट की क्लास है एक दोस्तों। तो और 25 से 30 मिनट में हमने अधिक से अधिक क्वेश्चन कराए, यानी कि दोस्तों हमने आपको 16 क्लास में ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है। इसके बाद दोस्तों हम आज आपको संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको संविधान के क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों बने रहें डेली चैनल पर, और चैनल पर जो भी भाई बहन नया है अभी तक नहीं जुड़ा तो जुड़ जाएं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो बताएंगे दोस्तों किस एक्ट में किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे। चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1733, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो ये है दोस्तों, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर तो ये है दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1833। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दो है आपका, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर तो दोस्तों बताएंगे, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों, बताएंगे ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो बताएंगे ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1775, ऑप्शन डी 1778। तो क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर बताएंगे तो ये क्या गया था, ऑप्शन नंबर ए 1773 में। आंसर ऑप्शन नंबर ए 1773। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर चार का आंसर तो ये की गई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका कोलकाता में, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी माउंट बेटन योजना, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी बेबल योजना। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी माउंट बेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छः, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर छः का आंसर तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वारन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है सात। क्वेश्चन नंबर सात, कोलकाता कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1772, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1774, ऑप्शन डी 1775। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर सात का आंसर। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1774 को दोस्तों, 1774 को। क्वेश्चन नंबर आठ है आपका दोस्तों, बताएंगे किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड
ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए है आपका चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन एक से कर दिए हैं। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो ये है दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी 1924 ईस्वी, ऑप्शन डी 1926 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1926 ईस्वी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो कब किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1813। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार को समाप्त हुआ? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए उदारवादी पार्टी, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी लेबर पार्टी, ऑप्शन डी संयुक्त मोर्चा पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के या इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर तो ये थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लेबर पार्टी। क्या थी दोस्तों? लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? बताएंगे ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तो ये है दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1833। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है दोस्तों। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिजरी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर तो ये है दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 1947। तो दोस्तों जो भी भाई बहन अभी तक नया है तो चैनल पर जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इससे पहले दोस्तों हमने आपको ज्योग्राफी भारत की और प्लस विश्व की कंप्लीट करा दी है 16 क्लासों में। तो दोस्तों बने रहें डेली हमारे चैनल पर। और जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे। और दोस्तों इस प्रकार हमारी क्लास ये आज रहेगी संवैधानिक विकास की। इसके बाद दोस्तों हम आपको संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। तो संवैधानिक विकास में किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ था और किस किस का सहयोग था और कौन सा एक्ट आया था और कौन सा एक्ट नहीं था। तो दोस्तों ये हमारी क्लास इस प्रकार की है। चलिए पूरी क्लास देखना दोस्तों, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलते हैं। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलते ही हैं दोस्तों संवैधानिक विकास से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? क्या दोस्तों दास प्रथा को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड एलन बरो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी वारन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों 19। दोस्तों 19 क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेलेजली को, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी को। तो बताएंगे दोस्तों, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस एक्ट के आधार पर किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंपी दी? कहाँ सौंपी गई दोस्तों? सत्ता सौंपी गई। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी सॉरी डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर।
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वारन हेस्टिंग्स। कौन था? वारन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1858। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों, ली आयोग का गठन कब किया गया? ली आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए, 1920 से 21। ऑप्शन बी, 1922 से 23। ऑप्शन सी, 1923 से 24। ऑप्शन डी, 1924 से 25। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1923 से 24। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन बी, मार्लेमिंटो सुधार। ऑप्शन सी, राजतंत्र सुधार। ऑप्शन डी, लोकतंत्र सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। 1919 नहीं है दोस्तों, भारतीय आंसर है हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम ऑप्शन नंबर सी, 1909। 1909। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों आज हमारी क्लास छोटी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो बताएंगे किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था या स्थापना की गई? किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों ये आज हमारी पहली क्लास थी संवैधानिक विकास की, यानी कि दोस्तों आज से हम आपके लिए संविधान के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ये संवैधानिक विकास में दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं हर एक एग्जाम में, तो इसलिए हमने ये कम समय में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। 29 से 30 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लास स्किप कतई नहीं करनी है, पूरी देखनी है, ताकि दोस्तों आने वाले एग्जाम में हमारी क्लास से आपको क्वेश्चन मिले। तो दोस्तों चैनल पर जो भी भाई बहन नया है अभी तक नहीं जुड़ा, तो सबको दोस्तों लिंक शेयर कीजिए और जोड़िए, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास ही पहुँचे और आप सभी भाई बहन के पास ही पहुँचे। तो चैनल पर जो भी नया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।